के न्यूज रूम से सरकारें बनती थी, मंत्री बनते थे, मंत्रिमंडल विस्तार होते थे। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, टीवी चैनल्स पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रवक्ता आते हैं, जिसमें कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता हैं जिसको मैं बोलता हूं गालीबाज प्रवक्ता। उनमें से एक गालीबाज प्रवक्ता की कैसी हैसियत ऐसी हुई है उसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं बताऊं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा तो कर लीजिए, और लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, ये प्रोग्राम था डीडी न्यूज़ पे, जिसके एंकर हैं प्रखर श्रीवास्तव। प्रखर श्रीवास्तव एक बहुत जाने माने पत्रकार हैं, जिन्होंने गांधी जी के ऊपर जो अभी पुस्तक लिखी है हे राम, वो बिल्कुल ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। एक एक डिटेल्स उन्होंने डाल दिया है गांधी जी के बारे में। और उनका प्रोग्राम था जिसपे 3 तो जर्नलिस्ट थे और एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, जिनका नाम है सुरेंद्र राजपूत। वैसे कांग्रेस में तो बहुत सारे गालीबाज प्रवक्ता हैं, जिसमें नंबर 1 में तो मैं मानता हूँ जो उनके मीडिया आईटी और मीडिया सेल के जो हेड हैं सुप्रिया सिन्हा, वो तो गालीबाज के नाम से ही जानी जाती है। दूसरे हैं पंकज खेरा। ये वहाँ से भी एक बार मोदी के फादर के बारे में कुछ कह दिया था, जिसके चलते इनको फ्लाइट में ही असम की पुलिस ने दबोच लिया था। लेकिन वो तो भला हो कपिल सिब्बल का, जो फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट जाके उसको राहत दिला दिया, वरना रिमांड पे लेके क्या क्या निकलवाते इससे। तो खैर वो तो बाद की बात होगी। अभी जो सुरेंद्र राजपूत इसमें बैठे हुए थे, इनका काम क्या है कांग्रेस प्रवक्ता का? जब ये आते हैं चैनल पे तो ये अपनी बात कम रखते हैं, और जो एंकर्स होते हैं या उस पर जो दूसरे पत्रकार बैठे होते हैं उनको वो गोदी मीडिया साबित करने में लग जाते हैं और अलग अलग शब्दों से उनको अलंकृत करने लगते हैं। जैसे कि चरण चुंबक मीडिया बोलने लगते हैं, गोदी मीडिया बोलने लगते हैं, बिके हुए मीडिया बोलने लगते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने प्रखर श्रीवास्तव के ऊपर जब कमेंट किया तो प्रखर श्रीवास्तव ने उनकी ऐसी धुलाई की है सुरेंद्र राजपूत की। हालांकि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर चैनल पे जाके वो धुलाई खा के आते हैं, लेकिन वही कहते हैं कि जो नंगा हो जाए उसको शर्म तो आती नहीं है। तो प्रखर श्रीवास्तव ने कैसे इनको नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक के बारे में जो इनको धुलाई की है, ये देखने वाला है। देखिए कैसे सुरेंद्र राजपूत की धुलाई किया है। बाकी जो 3 जर्नलिस्ट थे वो तो खामोश होकर सिर्फ सुन रहे थे, क्योंकि लांछन तो उन पत्रकारों के ऊपर भी था। लेकिन प्रखर श्रीवास्तव ने सबका बदला ले लिया। देखिए कैसे सुरेंद्र राजपूत की धुलाई हो रही है। दोस्तों जी, आप लोग जो बात कहते हैं कि इनके पत्रकार उनके पत्रकार, ये बात शुरू करने वाले भी आप ही लोग थे। और दिक्कत एक मेरी एक सलाह सुन लीजिए, अब तो चुनाव हो गए सर, सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों ने और आपके समय जितने प्रवक्ता थे उन सब ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी सारी एनर्जी मीडिया से लड़ने में गुजारी। पिछले 2-3 सालों की अगर मैं खास तौर से बात करूं, एंकरों से लड़ने में गुजारी। अगर इतनी एनर्जी आप पीएम मोदी पर हमला करने में लगाते, उनका विरोध करने में लगाते, तो कुछ हासिल भी हो जाता। ये मीडिया पे हमले करके आपको कोई कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। सिद्धार्थ, हमें हासिल कुछ हो या न हो, लेकिन हम सच को सच कहना जारी रखें, और जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं उनको चाटुकारिता। और 2014 के पहले के चाटुकारिताओं के किस्से बता दूंगा, तब क्या होगा? जरा 4 नाम बताइए ना। हाँ, बताइए, बता दूं? फिर चाटुकारिताओं के किस्से बताना शुरू कर दूं? पूरा इतिहास मालूम है, नेहरू के जमाने से लेकर मनमोहन सिंह के जमाने तक कौन कौन पत्रकार लाभार्थी रहा है, किस किस पत्रकार को राज्यसभा सीट दी गई है, किस किस पत्रकार को नेहरू के कहने पर नौकरी से निकाला गया है, वो पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सर, इतिहास के विषय में मत बात कीजिएगा। पूरा इतिहास नेहरू जी का, इंदिरा जी का लिखित में मेरे पास पड़ा हुआ है, किस किस पत्रकार के साथ क्या क्या हुआ था, कौन सरकारें बनाते थे, कौन सरकारें बिगाड़ते थे, किस चैनल के न्यूज रूम से सरकारें बनती थी, मंत्री बनते थे, मंत्रिमंडल विस्तार होते थे। सुरेंद्र राजपूत जी, सारा रिकॉर्ड है, और तथ्य, तर्क और सबूत के साथ आपको बताऊंगा। इसके लिए अलग से 5 घंटे बहस करने आइएगा मेरे साथ। आपको नेहरू जी के किस्से बताना शुरू करूंगा कि दुर्गा दास के साथ क्या किया था, पीटीआई के पत्रकार को हांगकांग से क्यों निकाला गया था, किस पत्रकार को वो क्या धमकी देते थे, ब्लिट्ज पर कैसे मानहानि का केस नेहरू ने ठोका था, इंदिरा गांधी तो मशहूर ही थी, इमरजेंसी लगा दी थी। तो क्या क्या पत्रकारों के साथ हुआ है, और कौन कौन से चाटुकार पत्रकार, चरण चुंबक पत्रकार कांग्रेस की गोदी में खेलते थे, मुझे इतिहास मालूम है,
सुरेंद्र राजपूत जी, आपको शायद इतिहास नहीं मालूम है। चरण चाट, चरण चुंबक पत्रकारों का इतिहास जो कांग्रेस की गोदी में 60 साल तक खेले हैं, आपको नहीं मालूम है। मैं फिर से क्योंकि आपने मेरे पेशे पर बात की है। आपने समीर चौगान पर बात की जो मेरे पेशे से जुड़ा हुए हैं। आपने अनिल बंसल की बात की और आपने राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन ये बात की। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अभी मैं नेहरू के किस्से निकाल दूंगा ना पत्रकारिता पे, आप बैठक में नहीं बैठेंगे। इंदिरा गांधी के किस्से निकालूंगा ना, और ये बताऊंगा कि फिरोज गांधी को नौकरी किसके कहने पर मिली थी इंडियन एक्सप्रेस में। नेहरू जी की सिफारिश पे अपने दामाद को नौकरी दी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने फिरोज गांधी को। रामनाथ गोयनका के आप बयान पढ़ लीजिए। नहीं जानते आप पत्रकारिता के बारे में, सिर्फ आप आरोप लगा सकते हैं, अपनी एनर्जी खराब कर सकते हैं। और यही उम्मीद थी मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आप, अरे आपको अपना काला इतिहास नहीं मालूम। आपकी पार्टी का काला इतिहास पत्रकारिता के साथ आपने क्या किया है। खुशवंत सिंह को राज्यसभा सदस्य भेजते थे, खुशवंत सिंह को राज्यसभा सदस्य भेजते थे। बात करने आ गए इधर, पत्रकारिता में आप बात ना करें तो बेहतर है। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अरे छोड़िए, ठेका ले रखा हमने आपकी लड़ाई लड़ने का। कैसा लगा? मज़ा आया ना? ऐसे ही ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनको हर चैनल पे किसी न किसी द्वारा धुलाई की जाती है। मैं बराबर अलग अलग लोगों द्वारा धुलाई जब की जाती है तो उसका वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आता हूँ दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी धुलाई बराबर देखने को मिले। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।